अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कथिन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं जाली पीरों के जाली आस्ताने पर। बागड़ चीले ईता का डेरा गंदम दे पकले अखले अखले अखले। ये कोई नया आइटम है? ये पुराने बाबा ही बीवी है। असल पहला बाबा फड़िया गया जी। ये नवे बाबा ही ने 0 मीटर अजे चिट्टा भी नहीं लथी अज पहले दिन ये आपदा प्रवीण ना घड़ा बजाता होंदा सी। लगता तो नहीं कि ये कोई छोटा मोटा घड़ा बजाता होगा। और तोप बजाता सी। अच्छा, ये हरकतें क्या करता है? ए दिन आए जी बाबा बुलबुले शाह। ये बाबा बुल्ले शाह दे नाल दा मुजाहरे दे और उसों बड़ी हरी जलील होए। पिछले दिनों सियालकोट में एक अजीब वारदात हुई। एक बाबा है, उसने अपने फॉलोअर्स में इजाफा करने के लिए, नहीं ये भी एक बीमारी है आजकल, फॉलोअर्स में इजाफा करना, सब्सक्राइब करवाना। उसने एक तमाशा ये किया कि कब्र खुदवाई एक, कि मैंने उसके अंदर बैठ के चिल्ला करना चाहे मैं मर जाऊं। तो जाते हुए अलविदाई मुलाकातें करके गया अपने मुरीदों के साथ। और मुरीद उससे भी बड़े 2 नंबर, पूरे शहर में मुनादी कर रहे हैं कि जनाब पीर साहब बस अपनी आखिरी मंजिल की तरफ गामजन है, तो जिसने जो फैज लेना है वो आके हमें सब्सक्राइब करे। पुलिस को लग गया पता। पुलिस जब पहुंची तो कब्र कुशाई हुई। नीचे बाकायदा पक्का कमरा, उसमें खाने पीने की रसद, रोशनी, बिजली। पीर साहब तो मजों में थे। वहां पे बड़ा मुजाहरा करने की कोशिश की मुरीदों ने, लेकिन पुलिस पकड़ के ले गई। इस तरह के होते हैं तुम्हारे जैसे जाली बाबे। इन्हें तुम मजाक समझ रहे हो? साडे मुरीदां च दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो क्यों? इदी सोशल मीडिया तक बड़ी पहुंच है। वो कैसे? साडा आपदा चैनल है। आए सड़े मेरे कोल 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। एक तो होंदी ना सिल्वर प्लेट। हाँ जी, बाबा इनू सिल्वर परात मिली है। परात? हाँ बाबा उच पा के चौल खांदा। बाबा जी दे कब्जे च बड़े जिन है। हाँ जी, बाबा जी तो भी मोटे मोटे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। लाओ जी, आ रेगुलर कस्टमर है साडा। तो जी गल पता की है? की होया? मैं आया जनाब थोड़े कोल, मैनू पता लगा भी बाबे होरी चेंज हो गए। बाबा साडा ना दुबई गया चिल्ला करने वास्ते। ओनू तो दफा करो, असल बाबा तो होना है। असल बाबा कैसे है? हजूर तुसी इंटरनेट ते जाके देखो, बाबे ने ते धूम मचाई है यार। देखो तौबा। हुण असल च बाबा जी मैं थोड़े कोल मसला जेड़ा लेके असी ताबेदार तेरे। ख्वाहिश की है तेरी? बाबा जी थोड़ियां दुआवां नाल तबीयत हुण मेरी बेहतर रहती है। कला रह के तो मैं अक गया। अच्छा जी। मैं चाहना कोई जीवन साथी आ जाए घर दे विच। जीवन साथी से मुराद बीवी? हाँ, अल्लाह तो दिता सारा कुछ। पिछली का क्या किया? वो तो मैं जब बीमार हुआ ना छट गई सी। खुशकिस्मत थी। रिज़्क़े हराम पे पलने की बजाय उसने बेवगी कबूल कर ली। तलाक ले ली तुमसे? तलाक ली थी मैं, फिर देती। मैं क्या की कर सकता? हुण मैं कोई सोच रहा कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करो, किसी और की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करें। क्यों तबाह होगी? अल्लाह का दिता सब कुछ है। अल्लाह का नहीं दिया हुआ ये पागल आदमी, तुम्हें समझ ही नहीं, ये शैतान का दिया हुआ है। और जिस बेचारी को खिलाओगे वो खामखा मारी जाएगी। बस हुण मैं तुहानू कहता भी मैं रिश्ता इत्थों ही लेके जाना। हो जाएगा रिश्ता तेरा, हो जाएगा। बस पाओ मेरी झोली, मैं तो जावां। गल पता वो झोली च पाओगे, असीं बाबे दी भैण भी आउणी तेरे नाल। अच्छा, बाबे को इतराज नहीं है इस बात पे? बागों में पड़े झूले हो। हाल है जैदी? बस ठीक है बाबा जी, गुजदार ना ड्यूटी लवा दो। मैं तो पहले बाबे नूं यही कहंदा सी। मैं क्या बाबे नूं शादी वास्ते। शादी तू कराउणी? मैं जीवन साथी की तलाश। सर ये मोटा इतना बेशर्म है, इस उम्र में इसको फलाही काम करने चाहिए, ये रिश्ते पसंद कर रहा है। हालांकि इसे कब्रों के डिजाइन पसंद करने चाहिए। नहीं, कतबा पसंद करो, होता है ना बड़ा छोटा, तो जाके कोई शेर पसंद करो। कतबे पे लिखना क्या है? चलो शेर भी बाबा जी 10 दिन की लिखना। हसरत उन गेंडों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तुहानू पता है तुहाडे जिन्ने भी रिसर्चर वगैरह बैठे हैं, इस आस्था नीते आउंदे हैं। तुम्हें जूते मारने आते होंगे, अदरवाइज कभी नहीं जा सकते। बड़े बड़े लोग फैज लैके जाते हैं। तू दस तेनू फैज आया नहीं? मैं तो बहुत तंदुरुस्त हो गया। हुण रोटी भी खा रहे हैं, देखो नींद भी आ रही है, दर्दां दुर्दां में भी फर्क है। वो नैब के कवानीन में थोड़ी सी नरमी आई है ना, तो इस जैसे बेशरम ठीक हो गए। ये नहीं पता कि उसकी पावर्स फिर वापस आ रही हैं इंशाअल्लाह। नैब थी जी। और सर नैब अपना अस्पताल बनाने का भी सोच रहा है। वाह 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 वाह।
और उसमें प्लेटलेट्स के स्पेशलिस्ट होने चाहिए। यार देखो मियां साहब अभी तक वापस नहीं आए। डटाई पे उतर आए आप तो। बीमारी कहाँ गई? नहीं कुछ शेर बने ना यार, बहादुरी का मुजाहरा करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इमरान खान ने क्या आपको कोई कैपिटल पनिशमेंट दे देनी है? तो 2-3 साल और कैद में रह लेंगे, बढ़िया। भाई आप हो सकता है फाइट बैक करें, हो सकता है आप एग्जोनरेट हो जाए, हाँ जी, ये भी हो अपील में चले जाएं। ये तो ना करें ना। दुनिया को जरूर बताना है कि आप अंदर से कितने बुज़दिल हैं और किस कदर तय्युश पसंद है। जदी बड़ा बेहतरीन बाबा ही, ये देखो बड़े मुवक्किल है। हाँ ऐ जनाब जितने फिल्म स्टार हैं एटकोर ये मेरे मुरीद हैं। आ रीमा दा विवाह डॉक्टर नाल काहे करवाया तुमने? हाँ जी, डॉक्टर होने ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ऐ जेड़े क्रिकटोर ये भी मेरे मुरीद। ऐ हरदे पैण ना लाहौर कलंदरानी ऐ राणा फवाद मेरे लिए 2 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, आया सेमीफाइनल चपड़िया पे है। कोरोना की वजह से तो पूरा PSL ही कॉल ऑफ हो चुका है, आपके पास कौन आता है? अब मुंडा जेड़ा गंजा जिया लाहौर कलंदर दा। हाँ जी। अच्छा डंक इतना चला है, मेरा ख्याल है वो कहीं और ऐसा नहीं चला। नहीं जी उन्हें तो पाकिस्तान इन्ना पसंद होया गवार मंडी घर किराए ते ले लिया उन्हें। थले पावे वाला बैठा उत्ते ओदा चपारा। ओदे नाल जेड़ी कुलचे वाली दुकान है वो डंक दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो भी ये तो जिन नहीं निकलिया आ गया जिन की हाल है ये तो सानू पता, हर बार यही कहना वाकई जिन है। हाँ बाबा जी मैनू भी डर लगन लग पिया। तुम कहाँ से आए हो? मैं हुणे ही आया जी। तू तो कहना मैं जिन कटे है। नहीं जी नहीं, मैं जिन नहीं करता, गटर गुटर काट लाई। अजी मेरा तो ना ही लगा, असल फिका है जी। बाबा तू मिठा होना ना हाँ और रोज अपने नहीं अपना फोटो लगी अमान साहब दी ये थले खलो के दुआ करया कर। इदां दा तो कोई हो ही नहीं सकता। अमानुल्लाह जैसा ये तो भाई बस अपना इको ही सी। साउथ एशिया में अमानुल्लाह एक ही पैदा हुआ। हमारे इंडियन फैंस इतना मिस कर रहे हैं अमान साहब को। जी जी जी, अमान साहब को कौन मिस नहीं कर रहा? यार जेड़ी गल करनी करके निकलो। अच्छा जी आ जड़ा वायरस आया कोरोना वायरस, हाँ एक कद तक रहूगा, मैं तो डरी ही जाना। मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा देर नहीं निकालेगा ये, और महीने 1.5 तक सबसाइड कर जाएगा। सबसाइड कर जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। अरे वाकई ये खत्म नहीं होगा। वायरस पहली बात है, एक तो मरता ही नहीं है, बिल्कुल ये सिस्ट बना लेता है, छुप जाता है, हाइबरनेट कर जाता है, लेकिन रहता जरूर है। कोरोना वायरस की वजूहात जब तक खत्म नहीं करोगे ये वायरस खत्म नहीं होगा। इतनी वजूहात की है जी? जिनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसकी वजूहात जानने के लिए जिन्नात के डेरे पर आना होगा तुम्हें। उथे जाके मेरा कलेजा बाहर आया हो। डेरा किथे है? तुम आने को तैयार हो? नहीं नहीं मैं पागल हूँ। अच्छा भी की वजह थोड़े जिन्नात को क्यों जाइए? ये वायरस याजूज माजूज ने फैलाया है, आहा, इसका इलाज भी जिन्नात ही कर सकते हैं बस। जूझ मजूज ने फैलाया। चाइनीज को कहते हैं ना कि यही है यजूज माजूज। ये जड़ियां माड़ियां चंगियां चीजां खांदे, ओए होए होए, तौबा। ओदी वजह नाल। जी जी जी, मैं तो हुण चाइना दी डरदा जुत्ती नहीं पाउंदा। चाइना दी जुत्ती सिर च मारिए लाइट बलदी है। वैसे जेड़ी जिन ने गल की कोई समझ नहीं आई, जरा वजाहत करो थोड़ी जी। क्या वजाहत? ए जेड़ी जूझ मजूज जिन्ना ना लड़ाई ये की चक्कर है? मैंने बताया ना कि इस क्राइसिस की वजह चाइनीज है, चाइनीज का कल्चर है, उनकी इकोनॉमी है। इस वायरस की कहानी अगर आप तारीखी पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना तो इसका ताल्लुक उस कहत से है जो 60s और 70s में आया था, जिसके नतीजे में 4 करोड़ इमवात हुई थी। हालांकि जिस अंदाज से आबादी बढ़ती चली जा रही है चाइना की, तो वैसे नेचर को चैलेंज करने वाली बात है ना। नेचर अपना रिवेंज इसी तरह लेती है। मैंने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ माल्थेजियन गोस्ट। माल्थस एक बहुत बड़ा माहिर इक्तसादियात था। उसका ये कहना था कि जब भी आबादी हद से तजावुज़ करती है अल्लाह ज़लज़ले भेज देता है, तूफ़ान सैलाब भेज देता है, बीमारियाँ, एपिडेमिक, पैंडेमिक। तो इस कहत के सबब उस वक्त की हुकूमतों ने फिर मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए बड़े रिलैक्स्ड कवानीन बनाए, और वहाँ पर साहूकार ने, कैपिटलिस्ट ने, जिनके पास पैसा था, हालांकि कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, लेकिन उन्होंने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, कारपोरेट कंपनीज ने। लेकिन मारा गया गरीब किसान। मैं क्या करूँ?
तो उसने फिर जंगली जानवरों की अफजाइश शुरू कर दी, जो मुफ्त में पकड़ता था, शिकारी जाल लगाकर। और उस वक्त सरफ नज़र किया हुकूमत ने इस जिल्लत से, जिसने इकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा क्रिएट किया वहाँ पर कि चमगादड़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। मोरखोर एक ऐसा जानवर जिसका क्राइसिस हम भी भुगत रहे हैं, पेंगोलिन जिसे कहते हैं। फिर वाइल्ड बोर, जंगली खंजीर। हद तो यह कि सांप, मगरमच्छ। आगाज इसका हुआ था कछुए खाने से, कछुए के अंडे खाने से। फिर बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला ऐसा हुआ कि लोगों ने गिद्ध खाने शुरू कर दिए, बिच्छू, सांप नहीं छोड़े। और फिर नेचर ने इनको वार्निंग दी। ये मामला 2011 में भी हुआ था, 12 आगे चल के 13-14 में भी हुआ, लेकिन ये बाज नहीं आया। फिर 19 में जो कुछ हुआ है ये इतना खतरनाक है कि अगर ये वेट मार्केट्स खत्म ना हुई तो अगले 3-4 सालों में ये अगली पिछली सारी कसरें निकाल जाएगा और हम भी इसका शिकार होंगे। सर वेट मार्केट्स क्या होती हैं? वेट मार्केट्स ये कि ये इस तरह के जो जानवर उसी तरह के स्लॉटर हाउसेस में पटाट पकड़ें, गला काटें। क्योंकि एक एथियस्ट सोसाइटी थी, खुदा का तो गुजर ही नहीं था ना कहीं, ये कोई छोटी मोटी पाबंदी होती है तो बंदा सोचता है उसको। एक अजीब व गरीब सी मौफोकल फितरत सी सोसाइटी थी। और ये कहते हैं जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है ये आवारा कुत्तों का गोश्त भी खाते हैं और उसके चमड़े से पर्स बनाते हैं, बेल्टें बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। चुनांचे जब तक इसका इलाज नहीं होगा ना, इसके ऊपर पाबंदी नहीं होगी, ये जर्म्स आते रहेंगे और आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। चाइना जो एडी वड्डी कौम बर्बाद हो रही है, ऐसी में की कर सकते हैं? तुम ही नहीं, पूरी दुनिया को, खास तौर पर जो फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, उन्हें चाइना की मदद करनी चाहिए। और वो कैसे? कि अपनी प्रोडक्ट का 5% चाइना को सॉफ्ट लोन की शक्ल में देना शुरू कर दो कि जब तुम्हारे पास पैसे होंगे हमें दे देना, कैश में ना देना, काइंड में दे देना। लेकिन चाइना को शदीद जरूरत है नेचुरल फूड की। वो जो प्लास्टिक के चावल बना रहा है, नकली अंडे बना के खा रहा है, वो अल्टीमेटली आपको खाने पड़ेंगे तौन व करहन। जिस तरह कोरोना वायरस बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना, इसी तरह ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब भी वक्त है, वो इंसान है, उनके साथ जाके खड़े हो, वो कल को पे बैक करेंगे। जिन्ना तेरे से जूस लेवा तुम्हारे नापाक हाथों से नहीं पीऊंगा मैं। तो फिर इत्थे की लेना होना आस्ताने दे उत्ते? वो कूड़ मगज में खुद नहीं आता, ये मुझे लेकर आता है। तो तू कहला जिन मरे गायब हो जाएगा। आओ जिन बेटा, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਸ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ जी ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੋਈ। लाए भी छोरा जे तू ऐदा ही हल्का होया पिया है ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। तो मुड़ कोशिश करने कोशिश कर मरे कि चपल मारी यार तेन तवीज देने तू घर अपने बूहे के अगे बांध देना जाके। इंशाल्लाह दा रिश्ता चल के आएगा तेरे को। अगर चल के ना आया तो व्हील चेयर पे जरूर आ जाएगा। असी जेड़ा रिश्ते कान तवीज देने आ, रिश्ता ऐं चलते आंदा जिवें बूहे ते डाकिया चलते हुंदा है। एक बार बाबा ने तवीज दिता तो रिश्ता ऐं चल के आया। पापा जी खैर हो जे सलामतियां होन, मर गए आफ्ताब साहब भुखे। और तुम हो कौन? एक कोरोना वायरस दे अबू जी ने। अच्छा बैठो बैठो बैठ के बात। रोवे जी फंक्शन बंद हो गए, साडे मर गए भुखे जनाब। और ये खान साहब हैं जो बेचारे फंक्शन बंद होने की वजह से परेशान हैं। फंक्शंस तो अब नहीं होंगे, क्रिकेट मैचेस कॉल ऑफ हो रहे हैं। हाँ जी, शादियां खत्म हो रही हैं। सर ओलंपिक्स के बारे में डिबेट हो रही है। भाई हज मशकूक हो रही है। हाँ जी, भाई उम्रा के बारे में क्लियर पाबंदी लगी। हाँ जी। फिर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने बुजुर्गों को मना कर दिया है मसाजिद में जाने से। कैथोलिक्स ने वेटिकन सिटी ऑलमोस्ट खाली करवा लिया। सर शादियों पर पाबंदी के हवाले से एक सेहतमंद डेवलपमेंट हुई है, यानी आप सादगी से शादी करें। बहुत अच्छी बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? बाबा जी मैनू तो कोई तवीज दियो जी, जेडे एडवांस वाले ने मेरे मगरों ले जाना। कोई गल नहीं, ये मसले ठीक हो जाने आ। 2-4 महीने हैगे आ, पर हल तेन तवीज दे दिंने आ। रूपोश हो जा किते, रूपोश हल लियो जी। चाह दे विच पा के ना अद्धी आप पीनी अद्धी बेगम नू, इंशाल्लाह लेने देने वाले तो नजर नहीं आएगा। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। और बाबे हो ठीक हो?
और ये खातून चेंज हो गई है जो तुम्हारे साथ होती थी? और नहीं जनाब, ये होर खातून ने। तो वो किधर गई? ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं जनाब दसना वा, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੋਤਾ ਸਿਵਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? मैं जी अपने घर दे ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? मेरी दुश्मनी क्यों होएगी बाबा जी? क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਕੋ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਡੀ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ? ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ ਨਿਕਲੀਏ ਹੁਣ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਚੋਂ? ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ 50,000, ਦਿਓ ਲੱਭ ਕੇ ਗੱਡੀ। मैं तो कहना निकली है, बड़ा खतरनाक क्या बंदा है। अच्छा बाबा जी मैंने जाएगी गड्डी। तो जी आफ्ताब साहब परेशानी बहुत, कोई जीवन साथी नहीं लभ रहा। तू घर च कुत्ता रख ला, उन्हें गल्लां गुल्लां करदा रहा। Latin Hazrat will take a break. Stay with us. अल्सैशन साथी रखी तू, कोई मेहमान आवे तो कभी तेरा साथी पै गया। वेलकम बैक। Latin Hazrat हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है किनशासा। किसी के ज़हन में कोई बात आई? नहीं जी, पहले तो यही नहीं ज़हन जा रहा है किनशासा। किनशासा में एक शोराफाक बॉक्सिंग बाउट हुआ था जी, जिसमें मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन को मारा था। मोहम्मद अली फिल्म स्टार? मोहम्मद अली कले ने मारा था भैया। अच्छा जी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का ना सिर्फ कैपिटल है बल्कि सबसे बड़ा शहर भी है। कॉन्गो है किधर? साउथ अफ्रीका जी। अफ्रीका में भाई, साउथ अफ्रीका तो खुद एक मुल्क है। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसका नाम है कॉन्गो। ये मुल्क 1997 तक जायर के नाम से मशहूर था। जब ये कंपटीशन हुआ ना बाउट बॉक्सिंग जिसका मैंने जिक्र किया जी जी, ये उस वक्त जायर का कैपिटल किनशासा होता था। और ये बाउट इसलिए बड़ा अहम है कि इसमें अंडरडॉग था मोहम्मद अली और बहुत जोरों में था, बहुत तगड़ा था जॉर्ज फोरमैन। आप आज भी अगर उसकी शक्ल देख लें, कैसा तनोमंद और कितना फिट आदमी था। और जिस तरह मोहम्मद अली ने उसको लट्टू की तरह घुमाए रखा, वाह, वो दीदनी है। और इसी कंपटीशन में उसका गाना मशहूर हुआ था, कैच मी इफ यू कैन। कैच मी इफ यू कैन। उस जमाने में जब ये मैच हुआ था तो 60,000 लोगों ने लाइव देखा था स्टेडियम में, और तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन पीपल जिन्होंने बजरिया सैटेलाइट देखा। फिर ये हुआ कब था? 30th of October 1974। तो आड़ू आप उस वक्त यंग थे बिल्कुल? यार 74 की बात है भैया, मैं बच्चा सा था। बच्चा तो कभी भी नहीं थे। तुम कहो उस वक्त मैं कट्टा सा था। शहरी विच ना पत्थर दा बिल्ला लग रहा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। इस शहर में फ्रांसीसी बोली जाती है और इस हवाले से पेरिस के बाद ये सबसे बड़ा शहर है जहां ये जबान बोली जाती है। ये भी कॉलोनी रहा होगा फ्रांस की। ये बेल्जियम की कॉलोनी था। वो जो 1-2 कॉलोनीज, एक कॉन्गो और एक रवांडा, ये वही इलाका है। बल्कि यहाँ जो फिल्म बनी, बड़ी मशहूर फिल्म होटल रवांडा, वो इसी इलाके में बनी थी। कॉन्गो नाम के 2 ममालिक हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये कौन से वाला? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इलाका पहले बहुत एफ्लुएंट होता था। 60s तक इसका शुमार अफ्रीका के लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्रीज में होता था। फिर इसका बेड़ा गर्क हो गया। वो कैसे सर? करप्शन। फिर हमारे वाला हाल ही हुआ ना जी, लेकिन हम फिर सरवाइव करते रहे। हम फिर सरफेस पे ही हैं। ये तो डूब गए हैं बेचारे। सर हम क्यों सरफेस पे हैं? हमारे अंदर रिजिलियंस बड़ी है, फाइट बैक करने की सलाहियत बहुत है। और फिर
ये मानने को भी दिल चाहता है कि वाकई ये मुल्क ममलकत खुदादाद है। बेशक। अच्छा, वापस आए किनशासा की तरफ। आइए वापस आइए। इस शहर में दीगर शहरों की निस्बत मौसीकी बहुत ज्यादा सुनी जाती। ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे हुण आई जे कोई काम दी गल। रात को सफर करना इंतहाई गैर महफूज है। वो क्यों सर? उचक्के, चोरी चकारी, भिखारियों की शक्ल में, मुसाफिरों की शक्ल में, टैक्सी ड्राइवर्स की शक्ल में, ये ज्यादातर आपको दुआएं देने और गले मिलने के बहाने लूट लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस इस कदर रिश्वतखोर है कि शायद दुनिया में इसका सानी कोई और ना हो। इससे निमटने के लिए वहां के इंजीनियर्स ने, जो ज्यादातर खवातीन थी, रोबोटिक्स का सहारा लिया। अब रोबोट्स खड़े हैं और 7-7 फुट का रोबोट वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वो तो गड्डी के पीछे फाड़ लेना है करके। 40% कमी आ गई है करप्शन में। बहुत अच्छे। लोला या बनोबो, वैसे ना तो लगता कोई मजेदार जगह है। रहना चाहते हो वहां पे? हो सकता जी अच्छी हुई थे। ये जो यतीम चैंपेंजी होते हैं ना, जो लावारिस होते हैं बेचारे, उन्हें रखने की जगह है। आड़ नु वेख ना बांदर कहने अंदर वो चिंपैंजी आउंदे। इनकी एक सबसे तगड़ी किस्म जो है ना, वो है गोरिल्ला। सर गरीला तो इन्हों भी कहता भलवान जी की हाल है? गरीला गोरिल्ला गरीला तो इन्हें भी कहता भलवान जी की हाल। यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं जहाँ गोरिल्ला मौजूद है, आप गोरिल्ला से मिल सकते हैं बशर्ते कि आपको कोरोना वायरस ना हो, आपको जुकाम ना हो, आपका गला ठीक हो। वो साले नु भावें होया होवे। आई बांदरा बूंदरा जो निकलो आगे चलो। चलो, सरपंच डू कॉन्गो। माशाल्लाह। ये भी बांदर ही है। सरपंच, तो ये क्या होता? सांप को सरपंच कहते हैं। जिस तरह आप लाहौर चिड़ियाघर में तोतों शोतों के साथ तस्वीरें नहीं उतरवाते, जी कंधे पे बिठा के मुख्तलिफ तरीकों से, उसी तरह आप यहाँ पे सरपंच के साथ तस्वीरें उतरवा सकते हैं गले में डालकर। मतलब पाइथन है तो आप गले में डालें, आपका डर उतरे। आप पाइथन गले में डालें तो डर उतरेगा। किसका? पाइथन का। और पाइथन ने गले च ना इंज बैठा छा रोक के थोड़ी देर बाद जोगिन कहता ओ ला भी ले किते पुत्र ही ना जाए। फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। अच्छा, क्या बात है यार। खुदा दी कसम 1.5 घंटा इंज करके दे, क्या यार फजूल बात है। नयामू राजीरा, ये क्या है? ये चौधरी होना इथों दा। ये सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। अगर आपने ताजा लावा देखना हो, वाह, पिघलता खौलता चश्मे की शक्ल में नीचे आता हुआ। अच्छा अच्छा, असि लगता मर गए हैं। और दोजख दी मंजर कशी हो। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। दरिया को ठंडी जगह। एक बड़ी शानदार फिल्म थी ये पियर्स ब्रॉसनन की। कौन सी सर? दांतेज पीक। अगर आपने लावा देखना है और किस तरह से वो जो चश्मे हैं नीम गर्म पानी के, जिनके नीचे सल्फर होता है, कैसे खौलता हुआ पानी एक लम्हे में हो जाता है, और जो नहा रहे होते हैं बेचारे, उनका क्या हशर होता है। ये फिल्म देखिएगा, दांतेज पीक। यार दांते दांत से है? नहीं यार, दांते बहुत बड़ा शायर था इटालियन, जिसकी क्रिएशन है डिवाइन कॉमेडी, जिसने उसे शोहरत दवाम बख्शी, बल्कि मैं समझता हूं इमॉर्टलाइज कर दिया उसे। अच्छा जी, यहां पर फिल्में बड़ी बनी हैं। द लेजेंड ऑफ टार्जान, क्या कहने, होटल रवांडा, द नन स्टोरी, फिर द गुड शेपर्ड, एंजेलिना जूली एंड रॉबर्ट डिनेरो, खाबे, हाँ, साका साका। साका की है जी? साका साका मछली है। ये नमक, लहसुन और मेयोनीज के साथ खाते हैं, ऑलिव ऑयल में फ्राई की जाती है, और इसे खाया जाता है उबली हुई शकरकंदी के साथ। कहीं माड़ी गल है, मछली ते इतनी मेहनत करके ना शकरकंदी। और शकरकंदी देख के मच्छी कह रही थी 2 रुपए। मांडेसू। मांडेसू क्या है? तुसी दसना साडी जाने बला। मंडेसू चने होंगे, चने। ये एक अच्छी डिश है। सफेद फलियां नहीं होती, देखा नजदीक। उससे पहले आप बॉयल करें जी, फिर ठंडा करके, अच्छा जी, हाँ जी, इसको मूंगफली के तेल में अच्छी तरह मसाले डालकर हाय हाय भून दें। जो चंगी तरह पक जाए शकरकंदी फाड़ लिया। नहीं नहीं, इसमें आप चाहें
तो बीफ के पसंदे डालें, आप चाहें तो चिकन डालें, इसको अच्छी तरह भून के फिर सिंगाड़े के साथ खाएं। नहीं, ये सिंगाड़े के साथ क्यों? सारा खीर तो एक अजीब जी चीज आ जाती ना। नहीं, मेयोनीज लें। सारे पहले भी तो ले। हाँ, तो इसमें भी गूंदा हुआ आटा जो है ना वो मेयोनीज में गूंदते हैं, उसके रोटी के साथ फिर आप ये मंडेसू खाएं। मोकलाऊ। अच्छा, इतने सारे ना अब नॉर्मल लोग रहे। मोकलाऊ है क्या? क्या सर? मछली का शोरबा, नारियल का दूध, मूंगफली का पेस्ट। वाह, आधा किलो शकरकंदी। जब तैयार हो जाए तो चलगोजे के साथ खाएं। रख के दोनों साइडों पे आप टमाटर, लाल और सब्ज मिर्च और पेस्टिंग करें मेयोनीज के साथ। फूफू। तो ये नूडल्स होंगी। मैं दसना जो मतलब तेज मिर्च वाला खाना खा लेते तो करते ना अच्छा, ये घर वाले ना ये मुंह च कपड़े भी रख लेते। कसावा एक सब्जी है जो शकरकंदी टाइप, इसमें भी रूट्स होती हैं, उसको उबालें, फिर मुर्गी के शोरबे में अच्छी तरह पकाएं उसको, और फिर मेयोनीज की रोटी के साथ खाएं। उसका प्रेजेंट हलफ नहीं चुकता, शकरकंदी चुकी। मोहम्मद अली बॉक्सर जिहड़ा है ना, उन्हें डिशा तो बाद उन्होंने कुटिया सी। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। खबर है कि 100वीं सालगिरह मनाने के लिए हवालात का इंतखाब करने वाली खातून तवज्जो का मरकज बन गई। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है सर। हाँ जी, ये होती है ना बकेट लिस्ट। जी, एक जो अपनी आखिरी ख्वाहिशात की ये चीजें मरने से पहले पहले करनी है। बड़ी खूबसूरत फिल्म है एक बकेट लिस्ट। जी सर, वाह। जैक निकलसन और मॉर्गन फ्रीमैन। हाँ जी, बहुत खूबसूरत फिल्म। इसकी भी बकेट लिस्ट में ये शामिल था कि मैंने एक रात जेल में जरूर काटनी। तो फिर वहां पे एहतराम करते हैं सीनियर सिटीजन्स का। उनके जी हम फिर आएंगे, आपको बाकायदा अरेस्ट करेंगे। सीनियर सिटीजन को फांसी भी दे देते। सर ये बात कहाँ की है? अमेरिका, नॉर्थ कैरोलिना। ये किसी केस में गए ये वैसे? उसे फिर एक फेक सा केस डालकर उसकी गिरफ्तारी डाली गई। फिर उसका मग शॉट तक लिया गया, वो जो सामने चेहरे का साइड पोज, उसे जेल में ले गए। फिर वहां पे एक कॉल भी मिलती है आपको कि आपके पास एक कॉल का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसने फिर वो कॉल अपनी बेटी को की। उसकी बेटी बड़ी दुखी, बड़ी परेशान हुई कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती अम्मी ऐस उम्र पड़ी गई है। ऐस उम्र, और वो भी आज के दिन। कोई नहीं पुत्र, मैं केक काट के वापस आई ले। नहीं, उसने ये नहीं बताया। वो उसने तब बताया जब वापस घर गई, तब केक कटा और उसने पूरी वारदात बताई। सर हमारे यहाँ ऐसी ख्वाहिशात का रिवाज क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा तो फैमिली सिस्टम इतना तगड़ा है। जी। वो तो बेचारे ओल्ड होम्स में रहते हैं। बहुत खुशकिस्मत या बहुत अमीर है जो इन ओल्ड एज होम्स में नहीं जाता, वरना हमारे यहाँ तो तगड़ा है ना फैमिली सिस्टम। हैं ऐसे बदनसीब हमारे यहाँ भी जो नाक भूं चढ़ाते हैं बुजुर्गों को देखकर, उनकी हरकत, उनके मामलात, क्योंकि बुजुर्ग तो बिल्कुल बच्चा होता है। बाज़ औक़ात उसका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त होता है, और यही आपका इम्तहान है। सर कल मैंने वो देखा है अपना कि एक बुजुर्ग वो बैठे रो रहे हैं सड़क पे, आगे वो रखा हुआ सारा मांग रहे हैं। तो वो बता रहा था कि जी मेरा बेटा डॉक्टर है और 60-65 हज़ार किराए के बंगले पे रहता है और 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे लिए जगह नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में है। मैंने कहा ना, अमेजिश है बदनसीब लोगों की, और ये बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम आज भी इतना तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अमेरिका क्या बेचता है, यूरोप क्या बेचता है आपके आगे। साडे ते बाबे ना होण घरां दी रौनक ही नहीं हुंदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चे की इतनी रौनक नहीं होती जितनी बाबों की रौनक। सवेरे सवेरे घर च रौला ना पैंदे होए लगदा बाबा पुर हो गया है। और बाबा 3 बजे ही उठ जांदा हुंदा एवें दिने। ਐਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬਾਬਾ। बल्कि कुक्कड़ नूं जाके जगांदा नी दे बांग तेरे प्यो ने देनी है। और कुक्कड़ कहता बाबा अज तू दे दे। और जनाब मैं अपने दादा जी ने बड़ा टाइम दिता है, उन्होंने हुक्का बना के देना, थापियां बालनियां, उस तो बाद जनाब हुक्के नूं ताज़ा करना, और उनका ज़्यादातर वक्त मेरे साथ गुजरता था। और मरिया भी ऐसे गलों ही 20-30 साल उन्होंने अजे जीना से। बोर ही इन्ना कीता है, वो सौंदा ही नहीं सी हुंदा।
बल्कि दादे ने इतने 2 बारी पर्चा कराया कि मैंने बोर बहुत कर रहे हैं। उन्हें 1-2 दफा इन्हें कत्ल भी करवाने की कोशिश की। अरे दादे ने 2 बारी अखबार च भी दिता मैं इसका दादा नहीं हूँ। मरन लगा भी ये खिलाफ बयान दे गया। मेरी दादी में इंडिया दी गल्लां दसदे हुंदे सन। हाँ जी, वो जसूस सन। एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, एक डच खातून थी फ्रांस में, वो जर्मन्स के लिए जासूसी किया करती थी, फिर उसे सजाए मौत बड़े दर्दनाक अंदाज में दी गई, माता हारी। फिर ये द स्पाई नॉवेल के बारे में बात कर जी रहे हैं। माता follow। एग्जैक्टली। नहीं, आपकी आज बात नहीं कर रही। आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं आपसे तो क्या कर रहा हूँ। आप उससे बात करो तो बात तो कर देना हमसे। तो ना साहब मैं मेकअप तो पहले ना कैफी समझ के सिगरेट बनाने लगा। ताडे भी बुजुर्ग होंदे सी या तुसी बुजुर्ग हो कल्ले? अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं क्योंकि अभी भी हैं। अच्छा हो जे साइंसदान जरा मीटर कट रहा होंदा। अच्छा जी, बात हो रही थी बुजुर्गों की सालगिरह की। ये जो डंक है जी, बेन डंग, इसने अपनी सालगिरह पिछले दिनों मनाई जहाज के अंदर, केक काटा, सबको खिलाया। जी जी जी। इंडिया में एक शख्स ने जंगल में सालगिरह मनाई थी, उन्हें बड़ा सामान शमान लेके, खाना पीना कमाल का, और हमला कर दिया बंदरों ने। बड़े बांदर ने आके फूंक मारी पहले। नहीं, वो फिर इतना सा कुछ सामान बचा के भागने में कामयाब हुआ। आजकल एक ट्रेंड है अंडर वाटर सालगिरह मनाने का, यानी समंदर की तह में। मैं भी वही कम करना वा जी। अकमल राय साहब अंडर गटर मनाते हैं। नहीं, अब आप भी को मेमोरीज शेयर करें। ग्रैंडमदर के साथ बहुत सारी यादें और मैंने बहुत मिस करती। अच्छा, दादी दे गुथली जो पैसे काट के लाई दी सी, उन्हें पता ही नहीं लगता। अच्छा, आम तौर पे हमारी दादियां नानियां हमें खुद ही दे देती हैं। वो सानू फकीर समझदिया। इधर आवे अब फड़ 10 रुपए चलना सकता। तेरी दादी नु दमा सी यार। सालगिरह की बात हो रही थी, किधर ओ खाला जी उथे अरेस्ट होए बैठे। सालगिरह का स्यापा कदों दा पिया जी ये रिवाज? ये कदीम इजिप्शियंस जो थे ना, मिस्री, वो सालगिरह मनाया करते थे, अपनी या अपने बच्चों की नहीं, अपने देवताओं की। खैर ये तो आफ्ताब अब हुआ कि जो किसी ने जेल में, कोई जंगल में। बचपन में मेरे घर वाले मेरी बड़ी धूमधाम से सालगिरह मनाया करते थे। क्यों? बाकी कोई जस्टिफिकेशन होगी ना भाई, शौक होते ना माँ बाप के। एक हद तक सबको शौक होता है, चलो थोड़ा सा धूमधाम से। धूमधाम से तो उन्होंने तुम्हारी शादी नहीं की होगी। खुदा दी कसमें नहीं की थी, किसी ने पता ही नहीं सी। ये लाड़ा बनया सी, इनको तू साडे नाल नहीं जाना उतों दी गली चा। अच्छा, आप बता रहे थे सालगिरह आपकी धूमधाम से। जाहिर बात है कि बच्चा था, घर में ज्यादा लाडला थे, सबका लाडला था। अच्छा, जॉइंट फैमिलीज में जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनकी वैसे बाकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि मतलब प्यारा बहुत था। ये बात अब हलक से नहीं उतरती। तू किन्ना के प्यारा होएगा मैं 10 उस टाइम। वध तो वध मरे बावां वाला गरमा लगता होएगा। सर ये तो बकवास कर रहा है ना जी। आप यकीन कीजिएगा कि जब मेरी सालगिरह के आते थे ना दिन, तो हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते थे। आपको उपटन लगाया करते होंगे? सालगिरह तो 2 दिन पहले मैंने मास्टर पेंट नहीं करते हैं, वाकई उपटन लगाते हैं। करंट लाਉਂਦੇ और महीना पहले ही शुरू कर देते सर। जिस महीने की सालगिरह होंदी बिल बहुत आंदा सी। तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।